जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय हो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। जय हो महादेव पार्वती जी की जय। आइए आज हम मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा की व्रत कथाएं सुनेंगे। अगर आप पूर्णिमा का व्रत करते हैं तो साथ में आपको व्रत की कथा भी सुननी चाहिए, तभी व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। आइए पहली कथा सुनते हैं। एक बार एक नगर में एक साहूकार दंपति थे। उनकी शादी को अनेक बरस हो गए, लेकिन उन्हें औलाद सुख की प्राप्ति नहीं हुई। साहूकार के घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। एक दिन साहूकार सुबह सुबह जा रहा था तो सामने से उसे एक किसान अपने खेत में जाने के लिए आता हुआ दिखाई दिया। उसने जैसे ही साहूकार को सामने से आता देखा तो वह झट से मुड़ गया और बोला कि आज तो मेरा दिन ही खराब जाएगा। आज मैंने इस साहूकार का मुंह देख लिया। जब साहूकार ने सुना तो उसे बहुत दुख हुआ। वह वापस उसी क्षण घर लौट आया। घर आया तो साहूकारनी उदास बैठी थी। साहूकार ने साहूकारनी से उसकी उदासी का कारण पूछा तो साहूकारनी अपने पति से बोली कि हे स्वामी, अभी अभी हमारे आंगन में चिड़ियाओं का एक झुंड आया तो मैंने उन्हें दाना डाला तो वे चिड़ियाएं बिना दाना चुगे ही यह कहकर उड़ गई कि अरे इस घर में तो बच्चे ही नहीं हैं, दाना कहाँ से मिलेगा। यह सुनकर साहूकार ने अपनी पत्नी को किसान वाली बात बताई। दोनों साहूकार दंपति उदास मन से बैठ गए कि तभी उनकी मुंहबोली बहन आई। मुंहबोली बहन ने जब अपने भाई भाभी को उदास देखा तो उनसे उनकी उदासी का कारण पूछा। साहूकार दंपति ने अपनी मुंहबोली बहन को पूरी बात बताई तो मुंहबोली बहन बोली कि तुम दोनों हर पूर्णिमा का व्रत करो, भगवान सत्यनारायण और महादेव पार्वती जी का पूजन करो, भगवान महादेव के मंदिर में चारों प्रहर की पूजा करो, तुम्हें औलाद सुख जरूर मिलेगा। उसी दिन से साहूकार दंपति ने महादेव जी की पूजा करनी शुरू कर दी और हर पूर्णिमा का व्रत करने लगे। इस तरह 3 साल बीत गए। तब एक दिन साहूकार दंपति की निस्वार्थ भक्ति को देखकर माता पार्वती जी महादेव जी से बोली कि हे प्रभु, मृत्यु लोक में यह साहूकार दंपति आपके अनन्य भक्त हैं, आपकी हमेशा पूजा करते हैं और हर पूर्णिमा का व्रत करते हैं, आपको इनकी इच्छा पूरी करनी चाहिए। तो महादेव जी बोले कि हे गोरा, ये दोनों पति पत्नी पुत्र के लिए मेरी पूजा करते हैं और पूर्णिमा का व्रत करते हैं, लेकिन विधाता ने इनके भाग्य में औलाद का सुख ही नहीं लिखा, तो फिर मैं किस तरह इन्हें औलाद सुख दे सकता हूँ। तो माता पार्वती बोली कि हे प्रभु, क्या आपकी कृपा ही आपके भक्तों के लिए काफ़ी नहीं? आप अपनी कृपा से इन्हें एक औलाद का सुख दे दीजिए। तब पार्वती जी के हट के आगे महादेव जी को झुकना ही पड़ा। तब एक बार महादेव जी ने एक रात्रि को स्वप्न में साहूकार को दर्शन देकर कहा कि हे पुत्र, मैं तेरी पूजा और व्रत से खुश हुआ। मैं तुझे एक पुत्र का वरदान देता हूँ, परंतु तुम्हारा पुत्र 16 साल तक ही जीवित रहेगा। उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि विधाता ने तेरे और तेरी पत्नी के भाग्य में पुत्र सुख ही नहीं लिखा। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकता। ऐसा कहकर भगवान महादेव अंतर्ध्यान हो गए। दूसरे दिन साहूकार जब सोकर उठा तो उसे अपने रात्रि के स्वप्न वाली बात याद आई। उसने अपनी स्वप्न वाली बात अपनी पत्नी को बताई। स्वप्न की बात सुनकर साहूकार दंपति को आधी खुशी और आधा दुख हुआ। उसके 3 महीने के बाद साहूकारनी को गर्भ ठहर गया और 9वें महीने में एक पुत्र पैदा हुआ। दोनों साहूकार दंपति ने अपने पुत्र का नाम भोला शंकर रखा, क्योंकि उन्हें पुत्र भगवान शंकर के आशीर्वाद से ही प्राप्त हुआ था। उसके बाद वे अपने पुत्र का लालन पालन करने लगे। जब उनका पुत्र 15 साल का हुआ तो एक दिन साहूकारनी अपने पति से बोली कि हे स्वामी, मैं अपने पुत्र का विवाह देखना चाहती हूँ, इसलिए आप अतिशीघ्र मेरे पुत्र का विवाह कर दीजिए। तो साहूकार बोला कि भगवान, मैं अपने पुत्र को काशी विश्वनाथ भगवान के मंदिरों के दर्शन को भेजना चाहता हूँ।
मैं चाहता हूँ कि यह काशी जाकर भगवान महादेव के मंदिरों में दर्शन करे, तीर्थ यात्रा करे, यज्ञ हवन आदि करे, पंडितों गरीबों को दान पुण्य करे। तब साहूकार ने अपनी पत्नी के भाई को बुलाया और एकांत में जाकर पूरी बात बताई कि हमारे पुत्र की आयु मात्र 16 बरस तक की ही है। हमारा पुत्र 16 साल की उम्र के बाद मर जाएगा, तो हम चाहते हैं कि तुम इसे काशी की यात्रा कराओ, महादेव जी के मंदिरों में ले जाकर के दर्शन कराओ और मेरे पुत्र के हाथ से पंडितों, साधु संतों, गरीबों को अन्न, वस्त्र, रुपया का दान कराओ। रास्ते में तुम जहाँ भी रुको वहाँ यज्ञ हवन भंडारे कराते हुए जाना। हम हमारे इकलौते पुत्र को हमारी आंखों के सामने मरता हुआ नहीं देख पाएंगे। सारी सच्चाई जानने के बाद भोला के मामा को भी बहुत दुख हुआ। तब साहूकार ने बहुत सा धन देकर भोला और उसके मामा को काशी के लिए रवाना कर दिया। दोनों मामा भांजे यज्ञ हवन दान पुण्य करते, गरीबों, पंडितों, साधु संतों को भोजन कराते, दक्षिणा देते हुए काशी जा रहे थे। चलते चलते वे एक राजा के राज्य में पहुँचे। उस नगर में खूब सजावट हो रखी थी। पूरे नगर को दुल्हन की तरह सजाया हुआ था। पूछने पर पता चला कि राजा की इकलौती लड़की का विवाह है, परंतु जिस राजकुमार से राजा की लड़की का विवाह हो रहा है वह एक आंख से काना और एक पांव से लंगड़ा है। लड़के वालों ने यह बात राजा रानी और राजकुमारी को नहीं बताई। तब बारात उनके राज्य में आई तो लड़के के माता को यह चिंता सताने लगी कि अगर राजा रानी और राजकुमारी को मेरे पुत्र के काने और लंगड़े होने का पता चलेगा तो राजकुमारी कहीं शादी करने से इनकार न कर दे। बारात को देखने के लिए मामा भांजे भी खड़े थे। जब लड़के के पिता ने साहूकार के पुत्र भोला को देखा तो उसके मन में विचार आया कि मैं इस लड़के को दूल्हे के कपड़े पहनाकर घोड़े पर बैठाकर महल में ले जाता हूँ, वरमाला और फेरे पटकवा लेता हूँ। बाद में इसे धन का लालच देकर भगा दूंगा और अपने पुत्र को वहाँ बैठा दूंगा। तब लड़के के पिता ने मामा भांजे को धन का लालच दिया तो मामा ने लड़के के पिता से कहा कि आप फेरों व सुहागरात में भी मेरे भांजे को बैठने दो तो मुझे स्वीकार है। तो दूल्हे के पिता ने राजी राजी स्वीकार कर लिया। उसके बाद दूल्हे के पिता ने भोले को दूल्हे के कपड़े पहनाकर घोड़े पर बैठा दिया और बारात लेकर महल में पहुंच गए। वरमाला हो गई और फेरों का कार्य भी संपन्न हो गया। सुहागरात का समय आया। राजकुमारी व भोला देर रात तक चौपड़ पासा खेलते रहे और खूब हंस हंस कर बातें करते रहे। अर्धरात्रि में भोला को भूख सताने लगी तो उसने राजकुमारी से भोजन मांगा। राजकुमारी ने दासी से कहकर 56 तरह के व्यंजन मंगवाए। भोला ने और राजकुमारी ने दोनों ने भर पेट भोजन खाया। उसके बाद उन्होंने पान खाया तो पान का थोड़ा सा पीक राजकुमारी की जांघ पर गिर गया तो भोला ने अपने रुमाल से पोंछ दिया। उसके बाद भोला गहरी नींद में सो गया, लेकिन राजकुमारी जाग रही थी कि तभी एक जहरीला नाग भोला को डसने के लिए आया। राजकुमारी ने देख लिया तो राजकुमारी ने हाथ जोड़कर विनती करी और सर्प देवता को 3 वचनों में बांध लिया कि तभी सर्प बेहोश हो गया। राजकुमारी ने उस सर्प को उठाया, कलश में डाला, ढक्कन लगाया और तात की डोरी से बांध दिया और सो गई। सुबह भोला जल्दी जाग गया। जब वह जाने लगा तो उसे राजकुमारी पर दया आ गई। उसने सोचा कि अगर मैं राजकुमारी को बिना बताए चला जाऊंगा तो इसके साथ विश्वासघात होगा, क्योंकि इसके साथ विवाह तो मेरा हुआ है और इसे विदा कराने कोई और आएगा। तो भोला ने राजकुमारी की चुंदड़ी के पल्ले पर लिख दिया कि हे सुंदरी, मेरा नाम भोला है, मैं साहूकार का पुत्र हूँ। तुम्हारी शादी मेरे साथ हुई है, लेकिन तुम्हें विदा कराने राजा का काना लड़का आएगा। मैं अपने मामा के साथ काशी विश्वनाथ मंदिरों के दर्शन करने जा रहा हूँ। उसके बाद भोला वहाँ से चला गया और उसके स्थान पर राजा का काना लड़का आकर सो गया।
सुबह जब राजकुमारी जागी और उसने अपनी चुंदड़ी के पल्लू पर लिखा हुआ संदेश पढ़ा और बगल में काने राजकुमार को देखा तो उसे पूरी सच्चाई समझ में आ गई। उसने अपने माता पिता को पूरी बात बताई कि जिससे मेरी शादी हुई, वरमाला हुई, फेरे हुए और जिसके साथ मैंने सुहागरात बिताई, वो यह नहीं है। यह तो काना राजकुमार है। मेरी शादी तो साहूकार के पुत्र से हुई थी। मेरे पति काशी तीर्थ यात्रा करने गए हैं, लेकिन लड़के का पिता और लड़का और बाराती नहीं माने। तो राजकुमारी ने काने राजकुमार से कहा कि अगर तुम्हारे साथ मेरा विवाह हुआ है तो तुम बताओ, हमने सुहागरात के समय क्या क्या किया, क्या क्या खाया और क्या क्या बातें करी। अगर तुमने सारी बातें सच सच बता दी तो मैं तुम्हें अपना पति मान लूंगी। लेकिन काना राजकुमार कुछ नहीं बता पाया। तब राजा रानी ने अपनी राजकुमारी को काने राजकुमार के साथ विदा नहीं किया। बारात बैरंग लौट गई। उधर काशी में मामा भांजे यज्ञ हवन कर रहे थे, खूब दान पुण्य कर रहे थे, साधु सन्यासियों, पंडितों, गरीबों को भोजन करा रहे थे और खूब दान दक्षिणा दे रहे थे। इस तरह पूरा उनका 1 साल बीत गया। तब पूर्णिमा के दिन 151 पंडित सत्यनारायण भगवान की कथा का वाचन कर रहे थे। भंडारा हो रहा था, गरीबों को खूब दान दिया जा रहा था कि तभी भोला अपने मामा के पास आया और बोला कि मामा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं सोना चाहता हूँ। तो मामा ने कहा कि भांजे, तू अंदर कमरे में जाकर सो जा, तब तक मैं ये यज्ञ का काम निपटा कर आता हूँ। भोला अंदर कमरे में जाकर सो गया कि उसी क्षण उसके पान पखेरु उड़ गए। थोड़ी देर बाद मामा अपने भांजे को देखने कमरे में आया तो उसे उसका भांजा मृत मिला। मामा ने सोचा कि अगर अभी रोना पीटना कर दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। बाहर भंडारा चल रहा है, साधु संत और पंडित भोजन कर रहे हैं, पहले मैं यह सारा कार्य निपटा लेता हूँ। तब उसने यज्ञ का कार्य पूर्ण किया, सभी को भोजन खिला दिया और सभी को दक्षिणा देकर विदा कर दिया। जब सब चले गए तो उसके बाद मामा जोर जोर से रोने लगा। संयोगवश माता पार्वती और महादेव जी आकाश मार्ग से भ्रमण करते हुए जा रहे थे। जब उन्होंने किसी के रोने की आवाज़ सुनी तो माता पार्वती जी ने महादेव जी से कहा कि हे प्रभु, कोई दुखीहारा रो रहा है, उसके दुख को आप दूर कर दो। तब महादेव और पार्वती जी वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके आशीर्वाद से दिया हुआ साहूकार का पुत्र मृत पड़ा है और उसका मामा जोर जोर से रो रहा है। तो माता पार्वती बोली कि हे प्रभु, यह तो उसी साहूकार का पुत्र है जो आपके वरदान से हुआ था। तो महादेव जी बोले कि हे गौरा, इसकी आयु इतनी ही थी। लेकिन पार्वती जी ने अपने मनोबल से पता लगा लिया कि साल भर पहले इसकी शादी हो चुकी है। तब माता पार्वती जी महादेव जी से बोली कि हे प्रभु, यह तो शादीशुदा है, इसकी नवविवाहिता ने तो अभी वैवाहिक सुख भी नहीं भोगा है, उस बेचारी का क्या कसूर है? वो बेचारी तो बालकपन में ही विधवा हो जाएगी। अगर इसके मरने की खबर इसकी नवविवाहिता और इसके माता पिता को लगेगी तो वे सभी तड़प तड़प कर मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इसके साथ साथ 3 जिंदगियां जुड़ी है। हे प्रभु, इसे जीवन दान दे दीजिए। माता पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर महादेव जी को साहूकार के बेटे को जीवन दान देना ही पड़ा। महादेव जी की कृपा से भोला जीवित हो गया। भांजे को जीवित देखकर मामा बहुत खुश हुआ। भांजे ने अपने मामा से पूरी बात कही कि मुझे तो महादेव जी ने जीवन दान दिया है। यह सुनकर मामा बहुत खुश हुआ। वे उसी तरह यज्ञ करते हुए, ब्राह्मणों गरीबों को भोजन कराते हुए, दक्षिणा देते हुए वापस घर की ओर जा रहे थे कि रास्ते में उसी राजा का नगर आया। मामा भांजे ने सोचा कि एक बार महल में जाकर देखना चाहिए कि राजकुमारी के साथ क्या हुआ। तो वे महल में देखने पहुंचे। राजकुमारी हमेशा की तरह महल के झरोके में बैठी थी। उसने जैसे ही अपने पति को देखा तो वह पहचान गई। उसने अपने माता पिता से कहा कि यही मेरा पति है। तब राजा रानी ने पूरे आदर सम्मान के साथ अपनी राजकुमारी को खूब सारा दान दहेज, हाथी घोड़े ऊंट, दास दासियों के साथ रथ में बैठाकर जवाई के साथ विदा कर दिया। जब मामा भांजे पूरे लाव लश्कर के साथ और नई राजकुमारी के साथ गांव में पहुंचे तो गांव के पनघट पर कुछ पनिहारनें पानी भर रही थी। तो उनमें से एक पनिहारिन भागी भागी
साहूकार के घर गई और बोली, अरे साहूकारनी, बधाई हो, तुम्हारे बेटा बहू खूब दान दहेज लेकर लाव लश्कर के साथ रथ में बैठकर आ रहे हैं। तो साहूकार दंपति बोले कि अरे क्यों जले पर नमक छिड़कती है। तो परिहारिन बोली कि मैं सच कहती हूँ। तभी साहूकारनी ने अपने गले का 9 लड़का सोने का हार बधाई के तौर पर परिहारिन को दे दिया कि तभी दूर उन्हें धूल उड़ती दिखाई दी। पास आने पर बेटा बहू आते दिखाई दे। उस दिन पूर्णिमा का दिन था। साहूकार दंपति उस दिन सुबह से ही भूखे प्यासे थे। उन्होंने अन्न जल ग्रहण नहीं किया था। उन्होंने प्रण लिया था कि अगर आज हमारा बेटा जीवित नहीं आया तो हम दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। साहूकार दंपति अपने बेटा बहू का खूब आदर सत्कार किया। गांव की औरतों को बुलाकर मंगल गीत गवाएंगे, पूरे गांव में लड्डू बंटवाएंगे। जो कोई भी पूर्णिमा का व्रत करता है, महादेव पार्वती जी का पूजन करता है, कथा महात्म्य को सुनता है, उनके सभी दुख दूर हो जाते हैं और उनकी मनोकामनाओं को महादेव जी और माता पार्वती जी पूरी कर देते हैं। जय हो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। जय हो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पहला अध्याय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनिवर, आप कोई ऐसा तप कहिए कि थोड़े से ही समय में पुण्य प्राप्त हो जावे तथा मनुष्य को मनवांछित फल मिले। क्योंकि हे मुनिवर, प्रत्येक मनुष्य अपने अपने दुखों से दुखी है। कोई तन से दुखी है तो कोई मन से, तो कोई अपने परिवार से, तो कोई अपने बच्चे से, तो कोई अपने पति, तो कोई अपनी पत्नी से दुखी है। उन सभी के दुखों को किस प्रकार दूर किया जा सकता है। प्रत्येक मनुष्य के पास धन भी नहीं है। बिना धन खर्च किए ऐसा क्या उपाय किया जाए कि मनुष्य अपने दुखों का नाश कर सके। तब सर्वशास्त्र ज्ञाता सूत जी बोले कि हे वैष्णवों में पूज्य, आपने मनुष्य के कल्याण की बात पूछी है। आज मैं आपको एक ऐसा व्रत बताऊंगा जिस व्रत को बहुत पहले नारद मुनि ने श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और लक्ष्मी नारायण भगवान ने नारद से कहा था। इसलिए तुम सब ध्यान से सुनो। एक बार नारद मुनि जी दूसरों के कल्याण से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में गए। वहां उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे हुए सभी मनुष्यों को अपने अपने कर्मों के द्वारा दुखों से पीड़ित देखा। तो वे मनुष्य के दुखों को देखकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने देखा कि हर घर में कोई न कोई किसी न किसी बात से दुखी है। कोई अपने पुत्र को लेकर दुखी है, तो कोई संतान न होने के कारण दुखी है, तो किसी के पास धन की कमी है, तो कोई अपने शरीर की पीड़ा से दुखी है। किसी पर मुकदमा चल रहा है, तो कोई धन ज्यादा होने के कारण उसके सार संभाल में लगा है। नारद मुनि ने देखा कि मृत्युलोक में सभी मनुष्य दुखी हैं। तब नारद मुनि सोचने लगे कि ऐसा क्या उपाय किया जाए कि इन प्राणियों के दुखों का नाश हो जाए। ऐसी बात सोचकर नारद मुनि विष्णुलोक में गए, जहाँ श्वेत वर्ण 4 भुजाओं वाले देवताओं के नारायण भगवान को देखा, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे। उनको देखकर नारद मुनि स्तुति करने लगे कि हे लक्ष्मी नारायण, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि, मध्य और अंत भी नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदि भूति व सभी भक्तों के दुखों को आप क्षण भर में दूर कर देते हैं। हे प्रभु, आपको मेरा नमस्कार है। नारद मुनि की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले कि हे देव ऋषि नारद मुनि,
आज आपका मेरे पास आने का क्या प्रयोजन है? आपके मन में क्या चल रहा है? निसंकोच होकर कहो, क्योंकि आप दूसरों के कल्याण के लिए ही सदा मेरे पास आते रहे हैं। हे नारद मुनि, आप बताओ आपको किस बात का दुख है? तब नारद मुनि विष्णु भगवान से बोले कि हे ईश्वर, मैं मृत्युलोक में भ्रमण कर रहा था। तब मैंने देखा कि प्रत्येक मनुष्य अपने अपने कर्मों के कारण अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हैं। उनके दुखों को देखकर मेरा मन दया से भर गया। हे नाथ, अगर आप मुझ पर दया रखते हैं तो यह बतलाइए कि उन सभी मनुष्यों के दुखों को थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर कर सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य के पास धन खर्च करने के लिए पैसा नहीं है। तो किसी के पास पैसा है तो वह खर्च नहीं करना चाहता। तो कोई तन से दुखी है, तो कोई मन से, तो कोई धन से दुखी है। आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिसको करने से मनुष्य अपने दुखों को दूर कर सके। तब विष्णु भगवान बोले कि हे देव ऋषि नारद, मनुष्य के कल्याण के लिए तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, आज मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्युलोक दोनों में एक अति दुर्लभ व्रत है। आज मैं प्रेम वश होकर तुमसे कहता हूँ, सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह श्रद्धा से विधिवत करने से मनुष्य आयु पर्यंत सुख भोग कर मरने के बाद मोक्ष को पाता है। हे नारद मुनि, यही एक ऐसा व्रत है जो जीते जी मनुष्य को सुख तो देता ही है, मरने के बाद परलोक में संचित रहता है। भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि हे प्रभु, उस व्रत का क्या विधान है, क्या फल है? सबसे पहले यह व्रत किसने किया? यह व्रत किस दिन करना चाहिए? कृपया करके आप विस्तार से बताइए। तब विष्णु भगवान बोले कि हे देव ऋषि नारद, पुत्र शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य और संतान को देने वाला, दसों दिशाओं में कीर्ति बढ़ाने वाला, यह व्रत सब स्थानों पर विजयी कराने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ पूर्णिमा के दिन यह व्रत करना चाहिए। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण, शक्कर, गुड़ सभी सामान भगवान सत्यनारायण के अर्पित कर देवें। उस दिन किसी योग्य पंडित से सत्यनारायण भगवान की कथा को सुने, आरती करें, फिर एक जोड़ा ब्राह्मण को भोजन करावें। उसके बाद संध्या के समय दोबारा भगवान की आरती करें। उसके बाद ही बंधु बांधुओं सहित शाकाहारी भोजन करें। नृत्य गीत आदि का आचरण करके समय व्यतीत करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। झूठ चोरी पर निंदा से बचें। अगर कोई मनुष्य इस तरह से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करता है तो वह इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद मोक्ष को पाता है। मोक्ष प्राप्ति का इससे सरल उपाय और कोई हो ही नहीं सकता। मनुष्य योनि बड़ी दुर्लभ है। मनुष्य देह धारण करके भी अगर कोई व्यक्ति श्री सत्यनारायण भगवान के इस व्रत को नहीं करता तो उसके शरीर में हजारों पाप वास करते हैं। दूसरा अध्याय। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया, अब मैं उसका दूसरा इतिहास कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण था। वह भूख और प्यास से बेचैन होकर पृथ्वी पर घूम रहा था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने जब ब्राह्मण को दुखी देखा
तो बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके पास गए और पूछने लगे कि हे विप्र, तू नित्य दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूम रहा है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूं। तब ब्राह्मण बोला कि मैं बहुत निर्धन ब्राह्मण हूं, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूम रहा हूं। हे ब्राह्मण देव, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा करके मुझे बताइए। तब वृद्ध ब्राह्मण वेश में भगवान बोले कि हे पुत्र, सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल को देने वाले हैं, इसलिए तू उनका पूजन कर और व्रत कर, तेरे सभी दुखों का नाश हो जाएगा। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बताया मैं उसको करूंगा, यह निश्चय करने पर उसे रात को नींद भी नहीं आई। सुबह उठ सत्यनारायण भगवान के व्रत का संकल्प करके भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे उसने अपने बंधु बांधुओं के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इस व्रत को करने से वह ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और सभी प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उसके बाद वह ब्राह्मण हर महीने पूर्णिमा का व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो भी करेगा वह सब पापों से छूटकर जीवन के सुखों को भोग कर मरने के बाद मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण का व्रत करेगा वह मनुष्य सभी दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी ने नारायण का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? तो सभी ऋषि बोले कि हे मुनिवर, संसार में उस ब्राह्मण से सुनकर बाद में किस किस ने इस व्रत को किया, हम वह वृतांत भी सुनना चाहते हैं। हमारे मन में सुनने की अपार इच्छा है। तो सूत जी बोले कि हे मुनियों, जिस जिसने इस व्रत को किया वह सारा विधान मैं तुम्हें सुनाता हूँ। एक बार एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधुओं के साथ पूर्णिमा का व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी उनके पास आया। लकड़ियों को उसने ब्राह्मण के मकान के बाहर ही रख दिया और अकेला ही वह ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते हुए देखकर नमस्कार करके कहने लगा कि आप ये क्या कर रहे हो और इसको करने से क्या फल मिलता है, कृपया करके मुझे बताइए। ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से व्रत के बारे में जानकर बूढ़ा लकड़हारा बहुत खुश हुआ। चरणामृत ले प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर को आया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से मैं सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार करके वह लकड़हारा अपने सिर पर लकड़ियां रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वह ऐसे सुंदर नगर में गया। उस दिन उस ब्राह्मण को उन लकड़ियों का दाम 10 गुना अधिक मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले अति प्रसन्न हो पके केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण लेकर सत्यनारायण भगवान के व्रत की सभी सामग्रियों को लेकर घर आया। फिर उसने अपने सारे बंधु बांधुओं को, मित्रों को, अड़ोसी पड़ोसियों को सबको बुलाया। सबको बुलाकर सत्यनारायण भगवान की एक योग्य पंडित से कथा करवाई। सबने सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी, आरती करी, जिसको करने से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त हुआ और वह इस संसार के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद वैकुंठ को प्राप्त हुआ। जय हो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तीसरा अध्याय।
सूत जी आगे बोले कि हे मुनियों, अब मैं तुम्हें आगे की कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक राजा था। वह सत्य वक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता था और गरीबों और जरूरतमंदों को धन देकर उनके दुखों को दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहां उनके पास एक साधु वेश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह अपनी नाव को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास आया और पूछने लगा कि हे महाराज, आप ये क्या कर रहे हैं? किस देवता का पूजन कर रहे हैं? कृपया करके मुझे भी बताइए, मेरी सुनने की इच्छा है। तो राजा ने कहा कि हे साधु, बंधु बांधुओं के साथ पुत्र की प्राप्ति के लिए महाशक्तिवान सत्यनारायण भगवान का मैंने व्रत किया है, पूजा कर रहा हूँ और कथा सुन रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु बोला कि हे महाराज, मुझसे आप इस व्रत के बारे में बताइए। मैं भी आपके कथना अनुसार उस व्रत को करूँगा, क्योंकि मेरे भी कोई संतान नहीं है। मेरी शादी को 10 बरस हो गए हैं, लेकिन अभी तक भी मुझे संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। इस व्रत को करने से निश्चय ही मुझे भी संतान सुख की प्राप्ति होगी। राजा ने कहा कि हे साधु, तुम जरूर इस व्रत को करो। इस व्रत को करने से प्रत्येक मनुष्य के सभी कष्ट भगवान ने दूर करे हैं। तुम्हारा भी दुख भगवान जरूर दूर करेंगे। राजा से व्रत का सारा विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त होकर आनंद के साथ वह घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि हे प्रिय, जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। तब एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसने एक बहुत सुंदर कन्या को जन्म दिया। दिनों दिन वह कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम उन्होंने कलावती रखा। तब लीलावती अपने पति से बोली कि हे स्वामी, आपने संकल्प लिया था कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। अब आप उस व्रत को करिए। साधु बोला कि हे प्रिय, कथा करवाने में बहुत खर्चा आएगा। सभी रिश्तेदारों को, बंधु बांधुओं को, अड़ोसी पड़ोसी को, सबको कथा में बुलवाना पड़ेगा। बहुत बड़ा आयोजन करना होगा। किसी योग्य पंडित को बुलाकर कथा बचवानी होगी। इसमें बहुत खर्चा लगेगा। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं अपनी कन्या के विवाह के समय कथा भी करवा दूंगा। उस समय परिवार के सभी लोग मौजूद होंगे। एक ही खर्चे में दोनों काम हो जाएंगे। पत्नी ने कहा ठीक है। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर साधु नगर को गया। एक दिन उसने देखा कि उसकी बेटी कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो उसे लगा कि अब उसकी पुत्री विवाह लायक हो गई है, इसका शीघ्र विवाह कर देना चाहिए। तब साधु ने अपने एक दूत को बुलाया और कहा कि देखो, मेरी पुत्री विवाह लायक हो गई है, मेरी इकलौती संतान है। मैं अपनी इकलौती संतान को किसी सुयोग्य लड़के को दूंगा, इसलिए तुम कोई अच्छा घरवर ढूंढो। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा। वहां पर उसने बड़ी खोज करी। बड़ी खोज और देखभाल करने के बाद दूत सुयोग्य वणिक पुत्र को लेकर आया। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु को भी बहुत खुशी हुई।
साधु ने अपने परिवार वालों, बंधु बांधवों, अड़ोसी पड़ोसी सबको बुलाकर धूमधाम से अपनी पुत्री का विवाह उस सुयोग्य लड़के के साथ कर दिया। तो साधु करुण रुदन करने लगा। साधु अपनी बेटी के सास ससुर के चरणों में गिरकर बोला कि हे समधी, हे समधन जी, आपके और भी बहुत पुत्र हैं, मेरे तो इकलौती यही संतान है। अगर आप मेरी पुत्री को ले जाएंगे तो मेरा तो घर ही खाली हो जाएगा। मैं अपनी पुत्री के मुंह को देखकर ही उठता हूँ और इसका मुंह देखकर ही सोता हूँ। अगर आप दोनों चाहें तो अपने इस पुत्र को मुझे गोद दे दीजिए। मैं आपके पुत्र को अपनी पुत्र के समान ही रखूंगा, इसे कोई कष्ट नहीं होने दूंगा। ऐसा कहकर वह साधु गिड़गिड़ाने लगा और रोने लगा। तब बेटी के सास ससुर साधु की विनती पर विचार करने लगे। उसकी दयनीय हालत को देखकर उन्हें भी दया आ गई। तब उन्होंने राजी राजी अपने पुत्र को उन्हें गोद दे दिया। अब उनकी खुशी दुगनी हो चुकी थी। शादी का कार्यक्रम 5 दिनों तक चला, क्योंकि अब उसे बेटी ही नहीं दामाद के रूप में पुत्र भी मिल गया था। उसके व्यापार में हाथ बटाने के लिए उसे एक पुत्र मिल गया था। अब उसका जवाई उसका दाहिना हाथ हो गया। किंतु दुर्भाग्य से वह विवाह के समय भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया। इससे भगवान क्रोधित हो गए और उसे शाप दिया कि तुझे दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया अपने जवाई के साथ समुद्र स्थित रत्ननगर में गया। वहां दोनों ससुर जवाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा के धन को चुराकर भाग रहा था। किंतु राजा के दूतों को पीछे से आता हुआ जब चोर ने देखा तो घबराकर राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां दोनों ससुर जवाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने साधु वेश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो वे उन्हें चोर समझकर रस्सियों से बांधकर राजा के पास ले गए और प्रसन्नता से बोले कि हे महाराज, ये वही 2 चोर हैं जो आपका धन चुरा कर के भाग रहे थे। हम इन्हें पकड़ कर के लाए हैं, आप आज्ञा दीजिए। तब दोनों ससुर जवाई ने राजा से बहुत विनती करी कि हमने आपका धन नहीं चुराया, लेकिन राजा ने उनकी एक नहीं सुनी। राजा की आज्ञा से उनको कठोर जेल में डाल दिया गया और उनके पास जितना भी धन था वह भी छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के शाप से उसकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई। घर पर जो धन रखा था चोर चुरा कर के ले गया। शारीरिक मानसिक पीड़ा, भूख प्यास से दुखी हो रोटी की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण भगवान की कथा होते हुए देखी तो वह वहां बैठकर कथा सुनने लगी। कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर वह घर आई तो रात हो चुकी थी। माता अपनी बेटी की चिंता कर रही थी कि पता नहीं मेरी बेटी कहाँ चली गई। तभी बेटी को आया देखकर माता अपनी पुत्री से बोली कि बेटी तू अब तक कहाँ थी, तेरे मन में क्या है? बेटी, सुख दुख तो आते जाते रहते हैं, यह तो चक्र चलता रहता है। आज हम गरीब हैं, किसी दिन हमारे पास भी धन होगा। तू कहाँ गई थी? कहीं तू चोरी चकारी तो करने नहीं गई थी? तो कलावती बोली कि हे माता, मेरे पिता ने सत्यनारायण भगवान का व्रत करके मुझे पाया था। सत्यनारायण भगवान की कृपा से मैं पैदा हुई थी, फिर मैं चोरी कैसे कर सकती हूँ? मैं तो सत्यनारायण भगवान का प्रसाद हूँ। हे माते, मुझे आने में किस बात से देरी हुई वह तुम सुनो। जब मैं एक ब्राह्मण के घर के सामने से गुजरी
तो वहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी। मैं वहाँ गई, सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी, प्रसाद लिया और आपके लिए भी प्रसाद लाई हूँ। कन्या के वचन सुनकर लीलावती ने अपनी बेटी को गले से लगा लिया और बोली कि बेटी, हम भी सत्यनारायण भगवान की कथा करेंगे। तब उसने बंधु बांधुओं और अड़ोसी पड़ोसी को बुलाया। लीलावती सत्यनारायण भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। सबने बैठकर श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया, कथा करी, आरती करी और लीलावती ने भगवान से यह वरदान मांगा कि हे ईश्वर, मेरे पति और दामाद शीघ्र घर आ जावें। साथ ही ये प्रार्थना करी कि आप हमारा अपराध क्षमा करो। जैसे ही मेरे पति घर आएंगे, हम जोड़े से पूर्णिमा का व्रत करेंगे। आप मेरे पति की गलती को क्षमा करें। इस विनती से और कथा और व्रत करने से सत्यनारायण भगवान संतुष्ट हो गए और एक रात्रि को राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, दोनों वेश्यों को तुम प्रातः ही छोड़ दो। उनका सारा धन जो तुमने ग्रहण करा है वह भी दे दो, नहीं तो मैं तेरा धन, तेरा राज्य, तेरा पुत्र, तेरा वैभव सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब राजा चंद्रकेतु सोकर उठा तो उसे अपने स्वप्न वाली बात याद आई। राजा ने अपना स्वप्न सभा में सुनाया। तब एक मंत्री जो बड़ा ही समझदार था, उसने कहा कि हे महाराज, हमें उन दोनों को अतिशीघ्र छोड़ देना चाहिए। तब राजा की आज्ञा से दोनों वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त करके सभा में बुलाया। उन दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। तब राजा मीठे वचनों से बोले कि हे महानुभावों, भावी वश तुम्हें कठिन दुख प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई डर नहीं, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण दिए। उनसे जितना धन लिया था उससे दुगना धन देकर उनको आदर के साथ विदा कर दिया। दोनों वेश्य अपने घर की ओर चल दिए। जय हो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी बोले कि उसके बाद वेश्य ने मंगलाचार करके यात्रा शुरू करी और अपने नगर को चला। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद भगवान ने सोचा कि मुझे इसकी परीक्षा लेनी चाहिए कि यह अभी भी सत्य बोलता है या झूठ बोलता है। तब भगवान साधु के पास गए और पूछने लगे कि हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानिक साधु हंसता हुआ बोला कि हे दंडी, आप ऐसा क्यों पूछते हैं? क्या आपको धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेलपत्ते भरे हैं। वेश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी वेशधारी भगवान ऐसा कहकर वहां से थोड़ी दूर आगे जाकर समुद्र के किनारे एक पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साधु ने नित्य क्रिया करने के बाद अपनी नाव को ऊंची उठी देखकर अचंभा किया। नाव में जाकर के देखा तो उसमें बेलपत्ते पड़े थे। यह देखकर साधु मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। थोड़ी देर के बाद मूर्छा खुली तो वह शोक करने लगा और रोने लगा। तब जवाई ने कहा कि हे पिताजी, आप तो बड़े ही सभ्य पुरुष हैं। मैंने कभी आपको झूठ बोलते नहीं देखा। आपको दंडी को झूठ नहीं बोलना चाहिए था। आपको झूठ बोलने की सजा मिली है। अतः हमें अभी इसी समय दंडी के पास जाकर सत्य वचन बोल देने चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर साधु दंडी के पास गया और नमस्कार करके उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला कि मैंने आपसे असत्य वचन कहे, इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। ऐसा कहकर वह रोने लगा। तब दंडी भगवान ने साधु को साक्षात दर्शन दिए। जमाई और साधु भगवान के चरणों में गिर पड़े। भगवान ने कहा कि हे वणिक पुत्र, तू मेरी आज्ञा से बार बार दुखी हुआ है। तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। तूने कहा था कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा, लेकिन तूने
संतान होने के बाद भी मेरा व्रत नहीं किया। जब तेरी पत्नी ने तुझे याद दिलाया तब तूने कहा कि मैं अपनी बेटी के विवाह पर करूँगा। बेटी का विवाह भी हो गया, लेकिन तूने मेरा व्रत नहीं किया, इसीलिए तू बार बार दुख पा रहा है। तब साधु बोला कि हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा महेश भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी होकर कैसे जान सकता हूँ। हे प्रभु, आप प्रसन्न होइए। मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा, व्रत करूँगा और आपके व्रत का खूब प्रचार करूँगा। आप पहले के समान मेरी नौका में धन भर दो। साधु के भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसे इच्छा अनुसार वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद साधु नाव पर आकर देखा तो नाव पहले से भी अधिक धन से परिपूर्ण थी। उसके बाद साधु ने वहीं सत्यनारायण भगवान के पूजन की सामग्री मंगाकर भगवान का पूजन किया, कथा सुनी, आरती करी और व्रत किया। उसके बाद वह अपने जवाई के साथ नगर को चल दिया। जब वह अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसने एक दूत घर पर संदेश देने के लिए भेजा। दूत ने साधु के घर आकर उसकी स्त्री को नमस्कार किया और कहा कि साधु अपने दामाद सहित नगर के समीप आ गए हैं। यह वचन सुनकर लीलावती बहुत खुश हुई। सत्यदेव भगवान का पूजन कर प्रसाद लेकर अपने पति से मिलने के लिए जाने लगी तो पहले उसने अपनी पुत्री कलावती से कहा कि हे पुत्री, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ। हे पुत्री, अभी अभी एक दूत आया था। दूत ने संदेश दिया कि तेरे पिता और तेरा पति नगर के निकट आ गए हैं। मैं तेरे पिता के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूरा करके शीघ्र आ जाना। माँ के वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण भगवान सत्यदेव फिर से रुष्ट हो गए। उन्होंने उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती ने जब अपने पति को समुद्र में डूबा हुआ देखा तो वह रोने लगी और जमीन पर मूर्छा खाकर गिर गई। इस तरह जवाई सहित नौका को डूबा हुआ और कन्या को रोता देखकर साधु भी बहुत दुखी हुआ। वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है आप उसे क्षमा करो। उसके दीनहीन वचन सुनकर सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसीलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि यह घर जाकर प्रसाद खा कर आए तो इसे पति अवश्य मिलेगा। आकाशवाणी सुनकर कलावती भागकर घर गई। सत्यदेव भगवान की मूर्ति को प्रणाम किया, प्रसाद खाया, चरणामृत पिया। फिर आकर उसने अपने पति के दर्शन किए। उसके बाद साधु ने अपने सभी बंधु बांधवों को, अड़ोसी पड़ोसी को, नाते रिश्तेदारों को, सबको सत्यदेव भगवान की कथा सुनने के लिए बुलाया। उसने भोजन का प्रबंध भी किया। बड़ा ही विशाल आयोजन किया। बड़ा सारा टेंट लगवाया गया। हलवाइयों को बुलाकर नुक्ती पूड़ी सब्जी बनवाई गई। सारे गांव वाले सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने लगे। एक योग्य पंडित कथा सुना रहा था। यज्ञ का और हवन का आयोजन किया गया। कथा की गई, आरती की गई, प्रसाद का वितरण किया गया। पूरे गांव वालों ने भोजन खाया। इस तरह वह साधु भी हर महीने पूर्णिमा का व्रत अपने परिवार और बंधु बांधवों के साथ करता रहा। इस व्रत का यह फल मिला कि वह इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद स्वर्ग को प्राप्त हुआ। 5वां अध्याय। जय हो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी आगे बोले कि हे ऋषियों, अब एक कथा मैं और सुनाता हूँ। प्रजापालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। एक बार भगवान का प्रसाद त्याग कर उसने भी बहुत दुख उठाया। एक समय वह शिकार करने के लिए वन में गया। वन्य पशुओं को मारकर वह बड़ के पेड़ के नीचे आकर के बैठ गया। वहां ग्वाले भक्ति भाव से सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे थे।
कथा सुन रहे थे। राजा ने देखकर भी अभिमानवश न तो सत्यदेव भगवान को नमस्कार ही किया, न ही कथा सुनी। जब गांव वालों ने भगवान का प्रसाद उनके सामने रखा तो वह राजा प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला गया। जब वह अपनी नगरी में पहुंचा तो देखा सब कुछ नष्ट हो गया था। राजा समझ गया कि यह सब कुछ सत्यनारायण भगवान ने किया है। प्रसाद का त्याग करने, कथा न सुनने, प्रणाम न करने का उसे यह फल मिला है, उसे यह दोष लगा है। तब पूर्ण विश्वास करके राजा वापस ग्वालों के पास आया और उनसे विनती करने लगा कि कृपया करके आप पुनः सत्यनारायण भगवान की मुझे पूरी कथा सुनाइए, मैं कथा सुनना चाहता हूँ। तब ग्वालों ने राजा को सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाई, आरती करी, प्रसाद ग्रहण किया। उसके बाद राजा अपनी नगरी को आया तो सब कुछ उसे पहले जैसा ही मिला और वह राजा दीर्घकाल तक सुख भोग कर मरने के बाद स्वर्ग को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करता है, भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है, निर्धन धनी हो जाता है, बंदी बंधन से मुक्त हो जाता है, निरोगी को कंचन जैसी काया मिलती है, कुंवारों के ब्याह होते हैं, नौकरी चाहने वाले को नौकरी, धन चाहने वाले को धन, मोक्ष चाहने वाले को मोक्ष मिलता है, संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है, सब मनोरथ सबके पूर्ण होते हैं। इस जीवन के सुखों को भोग कर मरने के बाद बैकुंठ को प्राप्त होते हैं। जिन्होंने पहले समय में इस व्रत को किया उसके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध शतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर बैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वेश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीर कर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयं भोग कर भगवत भक्ति में युक्त होकर मोक्ष को प्राप्त किया। आइए अब हम आरती सुनते हैं। कथा सुनने के बाद आरती जरूर सुननी चाहिए, तभी कथा सुनने का पूरा फल मिलता है। जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा। जय लक्ष्मी रमणा, रतन जड़ित सिंहासन, अद्भुत छवि राजे स्वामी, अद्भुत छवि राजे। नारद करत निरंतर घंटा ध्वनि बाजे। जय लक्ष्मी रमणा, प्रकट भये कलिकारण, द्विज को दर्श दियो स्वामी, द्विज को दर्श दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा, दुर्बल वील कराल, जिन पर कृपा करी स्वामी, जिन पर कृपा करी। चंद्रचूड़िक राजा तिनकी विपत्ति हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा, वेश मनोरथ पायो, श्रद्धा तज दीनी स्वामी, श्रद्धा तज दीनी। सो फल भोग्यो प्रभु जी फिर स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा, भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरो स्वामी, छिन छिन रूप धरो। श्रद्धा धारण की नीति को काज सर्यो। ओम जय लक्ष्मी रमणा, ग्वाल बाल संग राजा, वन में भक्ति करी स्वामी, वन में भक्ति करी। मन वांछित फल दीना, दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा, चढ़त प्रसाद सवायो, कदली फल मेवा स्वामी, कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से राजी सत्यदेवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी, जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित बल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। जय हो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। धन्यवाद।